हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 130 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन दिया हुआ है। अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 3 तक काउंट करूंगी, तो 1 2 3 स्टार्ट। ग्रामीण अधिवास की समस्या। रोटी कपड़ा के बाद आवास मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक राज्य यह नैतिक एवं वैधानिक दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को ऐसे परिस्थितियां बनाकर दे जिससे राज्य के हर परिवार को घर उपलब्ध हो सके। सरकार को वर्तमान ही नहीं, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप कदम उठाने चाहिए। पैराग्राफ। आज शहरों की तरह गांवों में भी आवास की समस्या बढ़ती जा रही है। शहरों में तो आवास संबंधी अनेक योजनाएं चल रही है। इस क्रम में सितंबर 1990 में ग्रामीण आवास विभाग को गांवों में मकानों की समस्या में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि गांवों के निर्धन लोगों के बीच परिष्कृत मकानों की जरूरत महसूस की जाती है। घर बनाने के लिए ग्रामीण अपेक्षित संसाधन जुटाने में सक्षम होने के कारण दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर होते हैं। पैराग्राफ। देहातों में अधिकांश घर कच्चे होते हैं जो घास फूस, लकड़ी तथा मिट्टी के बने होते हैं। ऐसे मकानों में रहने वाले लोग कभी भी अस्थायी रूप से आवासीय समस्या से मुक्त नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की मकानों में रहने वाले लोगों की थोड़ी सी लापरवाही से भीषण अग्निकांड हो जाते हैं। प्रायः गर्मियों में प्रति वर्ष अग्निकांड से सैकड़ों गांव खंडहर में बदल जाते हैं। इससे करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान होता है। पैराग्राफ। जहां तक ग्रामीण आवास के संबंध में सरकारी प्रयासों की बात है तो उसमें सरकार राष्ट्रीय स्तर पर 2 योजनाएं चला रही है। प्रथम, आवासीय भूखंडों के आवंटन की योजना 1971 में केंद्रीय क्षेत्र में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन ग्रामीण खेतीहर मजदूर को निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना था। इसी योजना को 1947 में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से 86 में की गई थी। इसका उद्देश्य गांव की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाना था। सन 1989 से 90 में इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना का एक हिस्सा बना दिया गया है। इसके अंतर्गत लाखों मकानों का निर्माण कराया जा चुका है, परंतु निर्धारित मकानों से हटकर घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने से लोगों की अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रही है। पैराग्राफ। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण मुख्यतः निजी बचत, मित्रों, संबंधियों से उधार आदि लेने संसाधन जुटाकर किया जाता है। शहरों में भांति ग्रामीण समुदाय के लिए आवास वित्तीय संसाधन बहुत कम है, जो एक साथ संस्थान ग्रामीण अधिवासों के लिए मदद करते हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम तथा हुडको आदि। तो उनकी जानकारी और पहुंच गरीब किसानों और मजदूरों की नहीं है। शासन को यह ज्ञात है कि गांव के बहुत से लोगों के पास कोई भूमि नहीं है। पारिवारिक विघटन के फलस्वरूप गांवों में भी मकानों की मांग बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी विनाश अधिनियम 1950 में एक नई धारा 22 जोड़कर यह प्रावधान किया है कि असिस्टेंट कलेक्टर स्वयं या भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर उपयुक्त वर्गों के लिए ग्राम सभा में निहित भूमि को आवास हेतु विनिर्दिष्ट करे। धारा 122 ग के उपधारा 2 में आबादी स्थल पर विवरण तथा 3 में आबादी स्थल हेतु आवंटन के नियमित पत्रताक्रम निर्धारित किया गया है। इन सब के
अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक योजना अलग से क्रियान्वित की जा रही है। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खेतिहर मजदूर, शिल्पकारों को आवास हेतु उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के जिन परिवारों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, उन्हें 100 से 150 वर्ग गज आवास स्थल आवंटित किए जाते हैं। जिन ग्राम सभाओं में भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि अध्यात करके आवास हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है। अध्यात की गई भूमि के प्रतिकार के रूप में होने वाली व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों की तीसरी मूलभूत आवश्यकता पूरी होने के लिए ग्राम सभा और जिला प्रशासन का आपसी समन्वय जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स जरूर करें, साथ ही लाइक सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आज के लिए धन्यवाद।